हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। गुरुवार को समूचे ब्रजमंडल के अलावा दूर दराज से आए हुए वैष्णव यात्रियों द्वारा मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना करके उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही यमुना तट पर चहल पहल दिखाई दे रही थी। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भक्तों के अलावा बाहर से आए हुए श्रद्धालु भक्त मां यमुना की विधि विधान से पूजा अर्चना करते देखे गए, जिसके चलते घाटों पर काफी चहल पहल बनी रही। शहर के स्वामी घाट पर श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज के द्वारा यमुना जन्मोत्सव उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान मां यमुना की वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई और जल्द ही उनके प्रदूषण मुक्त होने की प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति के अलावा ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अब हम बात करते हैं पुण्य तीर्थ विश्राम घाट की, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के श्रीजी पीठ के पीठाधीश्वर ठाकुर बाबा महाराज द्वारा यमुनाष्टक और वैदिक मंत्रों के मध्य कात्यायनी स्वरूपा मां यमुना की साधना और आराधना की गई। इस मौके पर श्रीजी पीठाधीश्वर के द्वारा मां यमुना की विशेष आरती भी उतारी गई। इसके अलावा विश्राम घाट पर काफी संख्या में दूर दराज से आए हुए भक्त श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना करते देखे गए। श्री यमुना षष्ठी का दिवस है, षष्ठम कात्यायनी चो। जैसा कि नवरात्र चल रही है और वर्ष के प्रारंभ में नवरात्र की शक्ति उपासना की विधान को ही ब्रह्मा जी ने निहित किया। इसमें कात्यायनी जो है वही श्री यमुना है और यमुना स्वरूप ही कात्यायनी स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने गोपियों को आदेश किया कि आप कात्यायनी की शरण लें, क्योंकि बिना यमुना की शरण के भगवान को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यूं कहें कि भगवान को प्राप्त करने के लिए यमुना की आराधना आवश्यक है। और अब आपको दर्शन कराते हैं पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर स्थित प्राचीन श्री यमुना मंदिर की, जहां पर गुरुवार की दोपहर यमुना जी के श्री विग्रह का वैदिक मंत्रों के मध्य अभिषेक किया गया। इस मौके पर भी दूध, दही, शहद, बूरा इत्यादि से मां यमुना के श्री विग्रह को स्नान कराया गया, जिसके अद्भुत दर्शन करने के लिए काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त विश्राम घाट पर मौजूद रहे।